ये है एक ऐसे नबी की दास्तान जिन पर अल्लाह ने सबसे बड़ी आजमाइश डाली। दौलत गई, औलाद गई और सेहत गई, लेकिन ईमान नहीं गया। 18 साल तक तकलीफ सही, लेकिन अल्लाह का शको नहीं किया। ये हैं सब्र के पहाड़ वो अल्लाह के अजीम नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका सब्र क़यामत तक के लिए मिसाल बन गया। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मुल्क शाम में अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहते थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें दी थीं, बहुत बड़ी दौलत, सैकड़ों जानवर, वसी ज़मीनें, खूबसूरत घर और बहुत सी औलाद। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते, गरीबों की मदद करते, मुसाफिरों की खिदमत करते और कभी गुरूर ना करते। पूरे इलाके में उनकी नेकी और सखावत का चर्चा था। अल्लाह के दरबार में एक दिन शैतान ने कहा, अय्यूब सिर्फ इसलिए शुक्र करता है क्योंकि तूने इसे सब कुछ दिया है। अगर इससे सब कुछ छीन लोगे तो वो तेरा नाम भी नहीं लेगा। अल्लाह ने शैतान को इजाज़त दी, जा अय्यूब की दौलत और औलाद पर आज़मा, लेकिन इसकी जान नहीं ले सकता। शैतान खुश हो गया, उसे लगा वो जीत जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान कितना मजबूत है। एक के बाद एक मुसीबतें आती रही। पहले दौलत गई, फिर जानवर मर गए, फिर फसलें तबाह हो गईं, फिर घर गिर गया और फिर सबसे बड़ा सदमा, उनकी औलाद भी चली गई। एक दिन उनके सब बच्चे एक घर में थे, आंधी आई और घर गिर गया। सब बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह का नाम मुबारक हो। शैतान ने अल्लाह से फिर कहा, अय्यूब ने सब्र किया क्योंकि उसकी जान महफूज है। अगर उसके जिस्म को आजमाओ तो वो हार जाएगा। अल्लाह ने फिर इजाज़त दी, जा, लेकिन जान नहीं ले सकता। और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक सख्त बीमारी आई, जिस्म में ज़ख्म और फोड़े इतने के पूरा जिस्म तकलीफ में था। 18 साल तक ये बीमारी रही, 18 साल। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक बार भी अल्लाह का शको नहीं किया। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो उनके साथी और दोस्त एक एक करके छोड़ गए। जो लोग उनकी दौलत में साथ थे वो तकलीफ में ना रहे। शहर वालों ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया, कहीं बीमारी ना फैले। अब सिर्फ उनकी वफादार बीवी रहमा थी, जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा। वो दूसरों के घरों में काम करती, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती और अल्लाह पर भरोसा रखती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमा ने कभी शिकायत नहीं की। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोती और जो पैसे मिलते वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खाना लाते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उन्हें भी काम देना बंद कर दिया। एक दिन खाना लाने के लिए कुछ न था, रहमा ने अपने सर के बाल काट कर बेच दिए ताकि शौहर के लिए खाना ला सकी। ये देखकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। 18 साल की तकलीफ के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, लेकिन कैसी दुआ? उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नैनों में से उन्हें अज़ाउरावाइनते रहमा अलवामनेद के अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। बस इतना कहा, शको नहीं, मुतालबा नहीं, सिर्फ अपनी हालत बयान की और अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया। ये है सब्र की इंतहा, ये है ईमान की ताकत। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी और फौरी जवाब दिया। अल्लाह ने कहा, ज़मीन पर पाँव मारो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पाँव मारा और ज़मीन से ठंडा मीठा पानी का चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने कहा, इसमें नहाओ और पियो, यह तुम्हारी बीमारी का इलाज है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और मौजज़ा हुआ, तमाम बीमारी ख़त्म हो गई। जिस्म बिल्कुल सही हो गया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त। जब बीवी रहमा वापस आईं तो उन्होंने एक सेहतमंद खूबसूरत शख्स को देखा, पहचाना नहीं। फिर आवाज़ सुनी, मैं अय्यूब हूँ। रहमा की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। अल्लाह का शुक्र अदा किया। 18 साल की वफादारी का सिला आज मिल रहा था। अल्लाह ने रहमा को भी सिला दिया, उनके बाल भी वापस आ गए। अल्लाह की रहमत ने दोनों को नवाजा।
अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सिर्फ सेहत नहीं दी, अल्लाह ने वो सब कुछ वापस दिया और इससे भी ज़्यादा दिया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हमने उनकी तकलीफ़ दूर कर दी और उनको उनके घर वाले वापस दिए और उनके साथ इतने और भी दिए अपनी रहमत से और इबादत गुजारों के लिए नसीहत के तौर पर। दौलत वापस आई, जानवर वापस आए, औलाद वापस आई और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी मिली। शैतान हार गया मुकम्मल तौर पर। इसने सोचा था कि मुसीबत में इंसान अल्लाह को छोड़ देता है, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान नेमत में नहीं मुसीबत में परखा जाता है। शैतान का हर हरबा नाकाम हुआ, दौलत गई तो ईमान रहा, औलाद गई तो ईमान रहा, सेहत गई तो ईमान रहा, दोस्त गए तो ईमान रहा। ये है वो ईमान जो पहाड़ को भी नहीं हिला सकता। आज पूरी दुनिया में जब कोई बड़ी मुसीबत में सब्र करता है तो लोग कहते हैं इसने सब्र अय्यूब दिखाया। ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकाम कि उनका नाम सब्र की अलामत बन गया। अल्लाह ने कुरान में उन्हें बेहतरीन बंदा कहा, बेशक हमने उन्हें साबिर पाया। वो बेहतरीन बंदे थे, वो हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। ये थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अजीम दास्तान, सब्र के पहाड़ की कहानी। इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है, मुसीबत अल्लाह की नाराज़गी नहीं, कभी ये आजमाइश होती है। जितनी बड़ी आजमाइश इतना बड़ा इनाम। सब्र करो, अल्लाह ज़रूर रास्ता निकालता है। शको नहीं, शुक्र करो। और याद रखो, जब सब साथ छोड़ जाएं, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। जब भी मुसीबत आए, अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो और सब्र करो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। अस्सलाम अलैकुम।